रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एक ऐसा डिवाइस जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर सकता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। इसके अलावा कैपेसिटेंस को भी डिस्कस किया था कि एक कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। आज हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसकी कैपेसिटेंस हम दो केसेस में देखेंगे। एक उस वक्त जब इसकी प्लेट के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने नहीं रखा होगा, और दूसरे केस में हम इसकी प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे और देखेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आता है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं। ये देखें जी, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हर प्लेट पे जो चार्ज है कैपेसिटर की वो Q है और हर प्लेट का एरिया हमारे पास A है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो Q है। तो जो चार्ज हमारे पास होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो हम जानते हैं, हम पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो चार्ज इक्वल होता है CV के। यहाँ से C निकालें तो हमारे पास आ जाएगा Q/V। अब ये कैपेसिटेंस उस वक्त की है जब हमने प्लेट्स के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा। तो हम इसकी C के सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं C के सबस्क्रिप्ट में VAC। ये शो कर रहा है कि प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटेंस उस वक्त की है जब प्लेट के दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, यानी कि वैक्यूम है, खाली जगह है। अब इस क्वेश्चन में हमें Q की वैल्यू चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। Q की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, तो चार प्लेट्स पे जो चार्ज है वो Q है और प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, वो होता है सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये इक्वल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। अब इस इक्वेशन से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Q हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इंटू A। लो जी, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास रह गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसी चैप्टर में हम पीछे एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला। उसमें हमने कहा था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि V इज़ इक्वल टू V/D। यहाँ से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो आ जाएगा हमारे पास E/D। लो जी, चार्ज भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस पे आ गया। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में करते हैं पुट। तो हमारे पास C वैक्यूम में आ जाएगा कैपेसिटेंस उस वक्त की जब वैक्यूम है प्लेट्स के दरमियान। तो Q की वैल्यू हमारे पास आई है सिग्मा इंटू A और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू E/D। अब E है यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर में पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो होता है वो हमने फाइंड आउट किया था। अपोजिट चार्ज प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E की जगह पे हम ये वाली E की वैल्यू दर्ज कर सकते हैं। सिग्मा A/E की जगह पे सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब ये सिग्मा इस सिग्मा से कैंसिल हो गया और हमारे पास C की वैल्यू आ गई। ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D। ये आ गई हमारे पास C की वैल्यू, वो आ गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था, मीडियम की जगह पे वैक्यूम था, खाली जगह थी। ये आ गई उसकी वैल्यू। और अब हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेट्स के दरमियान रख कर देखते हैं कि इस वाले कैपेसिटेंस पे क्या इफ़ेक्ट आता है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 में हमने जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली है वो हमारे पास आई है एप्सिलॉन नॉट A/D जब मीडियम नहीं था, जब डाई इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान नहीं था। और अब हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब भी कोई इंसुलेटिंग मटेरियल इनके प्लेट्स के दरमियान कोई भी मटेरियल रखा गया, मीडियम रखा गया यहाँ पे प्लेट्स के दरमियान, तो ये कोई भी मीडियम है, तो इस मीडियम के रखने की वजह से जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो
एक फैक्टर एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाती है, यानी कि जब मीडियम रखते हैं तो जो मीडियम वाली कैपेसिटेंस आती है वो हो जाती है एप्सिलॉन टाइम्स द कैपेसिटेंस जो पहले वाली होती हमारे पास थी जब मीडियम नहीं रखा हुआ था। यानी कि जो मीडियम रखते हैं तो जो कैपेसिटेंस आती है वो होती है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। अब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये अब कैसे बढ़ गई, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से क्या हुआ, क्यों बढ़ी। तो इसको समझने के लिए हम दो फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक देखें जी, अब ये हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर है और इसके दरमियान हमने अभी तक नहीं रखा, ये चार्ज कैपेसिटर है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वानोमीटर के साथ। जब इस कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया गया तो जब इनके दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा था तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर कर रहा था वो दे रहा था V नोट। और जब इसके दरमियान हमने रख दिया एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्लेट्स के दरमियान रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पहले की निस्बत कम हो गई। यानी कि हम कह देते हैं कि जो बाद में कम हुई वो V आ गए। यानी कि जब पोटेंशियल चार्ज कैपेसिटर को एक गैल्वानोमीटर के साथ अटैच किया गया तो जब उसके दरमियान, उसकी प्लेट के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं था तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और दे रहा था, ज़्यादा दे रहा था। लेकिन जो ही हम उस प्लेट के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गैल्वानोमीटर से जो शो हो रही थी वो पहले वाली से कम थी। यानी कि पहले थी उसकी V नोट और जब हमने रखा उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक तो फिर हो गई V इस तरह से कि जो हमारा V था वो लेस देन था V नोट से। अब इससे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आया, यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर रिलेशन देखें कैपेसिटेंस के साथ तो हमने कहा कि Q ओवर होता है हमारे पास V। और इन दोनों केसेस में जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ था और जब रखा तो दोनों केसेस में हमने चार्जेस को कांस्टेंट रखा, चार्जेस को हमने चेंज नहीं किया कि चार्जेस सेम रहे। तो अगर चार्जेस कांस्टेंट है तो यहाँ पे देखें तो जो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन बन रहा था वो तो है इन्वर्स रिलेशन। जो ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी क्योंकि चार्ज हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, हमें पता चला ये कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कम हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्स। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है तो जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है इस फैक्टर टाइम्स। यानी कि जब मीडियम ना रखा हो तो ये आती है, लेकिन जो ही मीडियम रखते हैं तो ये फैक्टर साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, इतनी इस फैक्टर टाइम्स बढ़ जाती है। अब ये फैक्टर क्या है इसको डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये क्या चीज़ है। तो एप्सिलॉन आर ये हमने रखा जो मीडियम, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम है जो हम रखते हैं, या इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव कांस्टेंट है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होती है। अगर हम यहाँ पे ग्लास रखते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू और होगी, अगर हम यहाँ पे लकड़ी रखते हैं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू और होगी, अगर हम यहाँ पे रबर रखते हैं तो और होगी। यानी कि ये हर जो हम मटेरियल रखते हैं उसके लिए सेम नहीं होती, ये मीडियम पे डिपेंड करता है मीडियम कौन सा है। मीडियम, हर मीडियम की अपनी अपनी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास ये वाली कैपेसिटेंस है उस वक्त की जब हमने मीडियम रखा, डाइलेक्ट्रिक रखा, और ये वाली कैपेसिटेंस हमने फाइंड किया उस वक्त जब हमने कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम एप्सिलॉन आर को थोड़ा सा इधर लिख दें और इधर ब्रैकेट में एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी लिख लें। अब ये जो वैल्यू आई है ब्रैकेट में, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है उस वक्त की जब हमने वैक्यूम रखा हुआ है प्लेट्स के दरमियान, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं सी कैपेसिटेंस सी उस वक्त की जब उनके दरमियान वैक्यूम था। अगर यहाँ से हम एप्सिलॉन आर निकालें तो ये किसके इक्वल आएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा इक्वल सी मीडियम वाली कैपेसिटेंस जब मीडियम रखा था
ओवर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन उनके दरमियान वैक्यूम था, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। तो जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आई, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आई, वो हमारे पास आई है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर जब उनके दरमियान कोई मीडियम मौजूद हो, ओवर वो वाली कैपेसिटेंस जब कोई मीडियम मौजूद ना हो। यानी कि इसको अगर डिफाइन करें तो द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर when a medium is inserted between the plates to the capacitance of a capacitor when the medium between the plates are vacuum। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक को आपको समझ आ गई होगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस वक्त तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।